नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पाइथन डिक्शनरी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज, जो कि किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं, आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले एक छोटी सी बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो वाई टू वेट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और आप चाहें तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पाइथन से रिलेटेड टॉपिक्स के एमसीक्यूज के लिए, या कंप्यूटर साइंस के किसी भी टॉपिक्स के लिए, या आईपी के किसी भी टॉपिक्स के लिए, या ओवरऑल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए नोट्स, एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां आपको सारी डिटेल्स और लिंक्स मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप फॉल्स अंडर मैपिंग। अब चूंकि ये क्वेश्चन डिक्शनरी के चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया तो आपके लिए आसान हो सकता है। वेल, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैपिंग, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैपिंग एक्चुअली। देखिए, डिक्शनरी की जब भी हम बात करते हैं, सो डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज स्टोर होती है वो हमेशा की वैल्यू के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर ये की और वैल्यू का रिलेशन ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस की आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली मेरी इस की से क्या है, एसोसिएटेड है। ऑलराइट, और ये जो एसोसिएशन है ना, इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं मैपिंग, या इसके थ्रू, की के थ्रू हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मैप करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात हो रही है की वैल्यू पेयर की, जो कि एक्चुअली हमारे डिक्शनरी का पार्ट होता है, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन डी। लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग ये सीक्वेंस होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ये कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिक्शनरी। इनमें से कौन सा डिक्शनरी से रिलेटेड स्टेटमेंट सही नहीं है। द फर्स्ट इज सेइंग दैट आइटम स्टोर्ड इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड। तो ये अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि जब आप लिस्ट की या स्ट्रिंग की या टपल की बात करते हैं तो इन्हें हम ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। सीक्वेंस का मतलब जहां पर उन वैल्यूज को आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लाइक 4, 5, 6, 7। वी ऑल नो दैट कि इनकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है, जिनके द्वारा, और ये इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस में है। लेकिन जब आप डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो सीक्वेंस में नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर जो भी वैल्यूज आप लेते हैं वो हमेशा कुछ इस तरह से की वैल्यू के फॉर्म में होती हैं। एंड हेंस वी कैन से दैट कि आप जो भी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे जो आप की डिफाइन करते हैं उसकी हेल्प से, इसलिए ये अनऑर्डर्ड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड इज सेइंग दैट डुप्लीकेट कीज आर अलाउड इन डिक्शनरी। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि कीज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, जो कि पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है डिक्शनरी के केस में, क्योंकि कीज जो होती हैं ये इम्यूटेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कीज जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए एज पर द रूल ऑफ एरे। आप चाहे ऑर्डर्ड कलेक्शन ले या अनऑर्डर्ड कलेक्शन की बात करें, उन सभी में जब भी इंडेक्स की बात आती है तो कोशिश या आइडियली जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कीज को भी आपको यूनिक रखना पड़ता है। अगला जो स्टेटमेंट है तो ये थोड़ा डाउटफुल है हमारा, ये सेकंड स्टेटमेंट, की ऑफ डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल एंड वैल्यूज आर म्यूटेबल। तो अभी मैंने आपसे चर्चा की कीज की वैल्यूज को आप जो है कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट जो कीज होती हैं, मतलब वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, की को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। सो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपकी जो कीज होती हैं वो जो भी आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये डिक्शनरी है, आप इसे ए भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे नंबर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिस्ट या सेट ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या टपल भी बना सकते हैं, जैसे 1 और ए। आप इसे :3 कर देंगे तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो की का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ एक बात है, इम्यूटेबल और वो यूनिक होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट है कि, तो ये चारों स्टेटमेंट अभी हमारे हो गए। सो ओवरऑल यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अ डिक्शनरी कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर डिफरेंट कीज।
सो डिक्शनरी कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, तो वैल्यूज तो डुप्लीकेट बिल्कुल हो सकती हैं, कीज डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सेस, तो अभी हमने चर्चा की कि जो वैल्यूज होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं आपकी की से, तो आप की के द्वारा उनको एक्चुअली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग ए डिक्शनरी। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया गया है डिक्शनरी को। तो पहली बात तो ये कि इन सभी में आप देखें तो करली ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ, जो बिल्कुल सही है। लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर जब आप लिस्ट का प्रयोग करेंगे इस तरीके से, और हम जानते हैं कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, तो ये यहाँ पर गलत है। अगला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देखें ये टपल का इस्तेमाल किया है, तो मैंने जो डिक्शनरी का अभी सेशन लिया था इसके प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कीज क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल। तो अगर आप इसके अंदर में इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कीज का ही फॉर्म लेंगी, A10 कॉमा लगा के और B20, इसके साथ इसका एसोसिएटेड वैल्यू कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू को दिया नहीं है। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो केवल की फॉर्म्स होंगी, और जो सी स्टेटमेंट है A10 B20, तो ये हम इस तरह से एसोसिएशन कर ही नहीं सकते क्योंकि की और वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चौथा स्टेटमेंट है, जैसे आप देखें A:10 B:20, तो ये बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर स्टेटमेंट बी और डी ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये केवल कीज को फॉर्म करेगा विदाउट वैल्यू, लेकिन डिक्शनरी हमारी जरूर क्रिएट होगी। आप चाहें तो अपने एंड पे एग्जीक्यूट करके भी इसे देख सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ डिक्शनरी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बोलता है कि डिक्शनरी की जो लेंथ है इट इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, ऑप्शन ए जो है वो बोलता है लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ डिक्शनरीज। देखिए लेंथ ऑफ डिक्शनरी का मतलब क्या है भाई, डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी टोटल काउंटिंग। तो लिस्ट के सॉरी डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू के जो पेयर्स होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी, उनका जो नंबर होगा, टोटल नंबर होगा, दैट इज the length of dictionary we can say. So the correct answer would be option C. I move to the next question. यहां पर ये बोलता है कि method used to return all keys of dictionary is, मतलब कि डिक्शनरी की जितनी भी कीज हैं उनको रिटर्न करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वैल्यूज तो यहां पर होगा नहीं, होगा तो या तो की या कीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कीज, ना कि की। तो जब आप जैसे कोई डिक्शनरी डी है और अगर आप इसे कीज कर दें तो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये डिक्शनरी है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 1:10, 2:20, 3:30 एंड सो ऑन हो सकता है। सो जब आप डी डॉट कीज करेंगे सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट 1, 2 एंड 3 लाइक दिस, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस कीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मेथड विच रिटर्न्स ऑल द आइटम्स, मतलब की वैल्यू के फॉर्म में फ्रॉम द डिक्शनरी एज टपल इज कॉल्ड व्हाट। तो टपल के फॉर्म में वैल्यूज क्या आती हैं, देखिए जब आप कीज मेथड को कॉल करते हैं तो जो आंसर रिटर्न होता है दैट इज लिस्ट ऑफ कीज, राइट। और जब आप वैल्यू मेथड को कॉल करते हैं लगे हाथ आप वो भी देखिए, अगर आप डी डॉट यहाँ पर वैल्यूज को एग्जीक्यूट करें तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सो इट विल बी 10, 20, 30। तो ये हो गया मेरा लिस्ट ऑफ कीज या लिस्ट ऑफ वैल्यूज जब आप कीज मेथड को या वैल्यू मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन जब आप आइटम मेथड को कॉल करते हैं इसी डिक्शनरी के लिए अगर आप बात करें, इफ यू राइट डी डॉट आइटम्स और इसे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टपल के फॉर्म में आपकी की वैल्यू के पेयर को रिटर्न करता है। तो इट शुड बी लाइक जैसे ये 1:10 है तो ये हो जाएगा 1:10, फिर कॉमा लगा के 2:20, देन ये टपल होगा एक्चुअली, देन 3:30 लाइक दिस। तो ये जो है हमारे आइटम का आंसर है और ये जो वैल्यूज होंगी दिस विल बी लाइक लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट। सो ये आप ध्यान रखेंगे आइटम्स मेथड के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हेन वी ऐड ए न्यू की वैल्यू पेयर टू डिक्शनरी इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ डिक्शनरी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल साइज एंड हेंस एन एरर ऑकर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपके पास एक डिक्शनरी है फिलहाल जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज हैं 1:10, 2:20।
अब अगर आप यहाँ पर एक नया आइटम ऐड करें, की ऐड करें D3 इक्वल टू 30, तो इसका मतलब ये डिक्शनरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया आइटम ऐड हो जाएगा 30 के नाम से। तो क्या ये ऐड होने से ये एरर प्रोड्यूस करेगा? तो बिल्कुल भी ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि डिक्शनरी वैल्यू वाइज क्या होता है, म्यूटेबल होता है। और वैसे भी साइज वाइज भी अगर आप देखें तो डिक्शनरी इज कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप। तो इसका साइज आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that we cannot use list as key for a dictionary because lists are mutable and keys are immutable। तो ये बहुत ही आई थिंक वैलिड पॉइंट है कि जो लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं और जो कीज होनी चाहिए डिक्शनरी की वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। देन लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड कीज आर रिप्रेजेंटेड विद सिंगल आइटम विच इज एक्चुअली नॉट देयर। अगर आप डिक्शनरी को एग्जीक्यूट करें तो आप जो कीज बनाते हैं वो सिर्फ सिंगल आइटम हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप एज ए टपल को भी आप की बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि पहला ऑप्शन तो ट्रू है, सेकंड ऑप्शन फॉल्स है। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं एक बार पाइथन शेल पे इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पे ये पाइथन शेल आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जल्दी से यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूं। नाउ यू कैन सी माई डिक्शनरी इज क्रिएटेड। मैं इसे प्रेस करता हूं, मैं इसे डी ले लेता हूं। यू कैन सी दिस इज हाउ डिक्शनरी इज बीइंग शोन। अब अगर इसके बाद अगर आप डी डॉट, सबसे पहले तो कीज को भी आप एग्जीक्यूट करके देख लें तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखा रहा है। अगर आप डी डॉट वैल्यूज करें देन यू कैन नोटिस इट इज शोइंग यू वैल्यू। एंड इसके बाद में अगर आप करते हैं डी डॉट आइटम्स, तब आप देखें ये आपको लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। मैं बात कर रहा था कि आपने सपोज डी लिया और यहां पर इसके अंदर हमने यहाँ पे लिया 1,2 और इसकी जो वैल्यू मैंने असाइन कर दी 60, तो ये एक्सेप्टेड है। हमारी वैल्यू चेंज हो गई और जो हमारा की बना वो मल्टीपल वैल्यू के साथ इस तरीके से आपने क्रिएट किया। तो दिस इज पॉसिबल इन डिक्शनरी एंड हेंस वी कैन से दैट, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि द फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली फाइन बट द सेकंड इज व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यू कैन टेक list of item as well as the key of dictionary, right? I move to the next question. Here it is saying that slicing cannot be applied on dictionaries because what? Means in dictionary you cannot apply slicing. The reason is quite easy. Slice is basically what? Creating subset. Slicing की जब भी आप बात करते हैं, I write here actually, slicing is all about subset, all right, of what? Sequence. एंड व्हेन यू क्रिएट सबसेट तो ये एक सीक्वेंस होता है ऑफ सीक्वेंस इन व्हाट योर सीक्वेंस, दैट शुड बी एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ स्लाइसिंग। तो आप चाहे लिस्ट की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, टपल की बात करें, तो उसका एक सबसेट जनरेट करते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, अगेन एक सीक्वेंस में होता है। डिक्शनरी ऑलरेडी अनऑर्डर्ड है, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होती है, इसलिए चूंकि अनऑर्डर्ड होता है इस वजह से उसकी स्लाइसिंग करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए स्लाइसिंग को आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज सेइंग दैट डिक्शनरी स्टोर्स आइटम्स एज की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी इज नॉट ए सीक्वेंस, आइटम्स स्टोर्ड इट इन इट आर अनऑर्डर्ड। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कीज के इम्यूटेबल होने से और कीज को आप लिस्ट में ले नहीं सकते, ये इसका आपके स्लाइसिंग से कोई संबंध नहीं है। आइडियल जो सिचुएशन है वो यही है कि डिक्शनरी सीक्वेंस नहीं होती है। ऑलराइट, आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर फ्री टू कमेंट, जो भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगे या आपको लगता है कि ये आंसर कुछ और होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर ये बोलता है कि इफ वी वांट टू स्टोर आवर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर विद देयर नेम विच डेटा टाइप वुड बी मोर सुटेबल। अभी देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर विद देयर नेम, अब जैसे मैंने अगर दिया नाम और कोलन लगा के इसका जो भी मेरा नंबर है 444 एंड सो ऑन, तो इस तरह से अगर आपको डेटा मैनेज करना है, मतलब मोबाइल नंबर को उसके नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकें एज वेल एज मैनेज कर सकें, so obviously we will select what, or we will go for dictionary. So the correct answer here would be your option D. Then the next question is saying that if we wish to store book details including its name and price, which of the following would be the best suitable option? The same question is there.
so we will take this dictionary. The next is saying that select the correct statement to merge and store a dictionary D2 in D1. सो देखिए, जब आप मर्ज करने की बात करते हैं तो इसके लिए हम जो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर अपडेट मेथड. सो हेंस वी कैन से दैट कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज D1 डॉट अपडेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड. यहाँ पर ये देखिए डिक्शनरी D1 है और यहाँ पर ये डिक्शनरी D2, ये अपडेट से ही रिलेटेड है. इट इज सेइंग दैट अगर आप D1 डॉट अपडेट D2 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा. देखिए D1 आपने लिया और डॉट लगा के आपने लिया अपडेट और इसके बाद में यहां पर आपने डाल दिया क्या D2, राइट. एंड जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो D2 है इसके जितने भी की वैल्यू का पेयर है वो इंडिविजुअली हमारे D1 में क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे. सो ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, A10 था और B20 है. ऑटोमेटिकली उसके बाद में ये C और D क्या हो जाएंगे, यहाँ पे C कोलन हो जाएगा 30 एंड D कोलन यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 एंड आंसर वुड बी लाइक दिस, राइट. सो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी योर वी कैन फाइंड इट हियर A10 B कोलन. सो ऑप्शन C जो है वो मुझे यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहा है. एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक बात ध्यान रखें कि जब आप अपडेट करते हैं मेथड का या अपडेट का प्रयोग करके डिक्शनरी को मर्ज करते हैं तो जो नई डिक्शनरी या जो जिस डिक्शनरी में डेटा अपेंड हो रहा है वो हमेशा यूनिक कीज को क्या करता है, इंक्लूड करता है. लेट्स से कि अगर ये C जो है अगर ये B होता उस सिचुएशन पे यहाँ पर ये C नहीं आता, ये B अपडेट हो जाता 30 से, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अपडेट. आई मूव टू द नेक्स्ट. इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट कोड वन कैन राइट टू एड 50 विद द E, मतलब जो की है वो E होगी इन द डिक्शनरी D1. अभी मैंने आपको बताया कि आप इसके लिए लेंगे क्या, अभी एग्जाम्पल भी आपको करके बताया कि D1 आप की लगाएंगे और इक्वल टू लगा के 50 कर देंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. D1 डॉट कीज E इज नॉट देयर, D1 डॉट E भी आप नहीं कर सकते, D1 डॉट एड का भी हम प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते. तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है फॉर द गिवन डिक्शनरी, ये फिर से डिक्शनरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल डिस्प्ले वैल्यू एज 30, राइट. देखिए यहाँ पर 30 किसकी वैल्यू है, C की. और अगर आपको किसी की के थ्रू किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर गेट, राइट. सो अगर आप D1 C करोगे तो भी ऑब्वियसली ये आंसर आपको प्रोड्यूस करेगा ही करेगा क्योंकि आप सीधे की को इस तरह से मेंशन करके कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लिखते हो D1 डॉट जो गेट है और ब्रैकेट में आपने इसका की को पास किया तो भी ये आपको आंसर रिटर्न कर देगा इसका क्या, 30. D1 डॉट कीज हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट आप पास नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिस्ट ऑफ की रिटर्न करता है. तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा. आई मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड. यहाँ पर ये D है इक्वल टू C30 D40 देन प्रिंट D डॉट आइटम्स. तो हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप आइटम्स को कॉल करेंगे सो दिस रिटर्न्स व्हाट, लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट. और जब लिस्ट ऑफ टपल करेगा तो टपल के ही फॉर्म में ये वैल्यूज कुछ इस तरह से क्या होती है, डिस्प्ले होती है. सो यहाँ पर आप देखिए डिक्ट आइटम, सबसे पहले तो लिस्ट लीजिए, ये डिक्शनरी को कट कर दीजिए, ये भी पॉइंटर्स नहीं होगा, C30 भी नहीं होगा क्योंकि ये आंसर करेगा फॉर्म लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में. तो ये जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. आई मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड. अगर आप D डॉट वैल्यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो हमने इसको पहले देखा कि ये आपको लिस्ट ऑफ कीज, चूंकि यहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही है सॉरी, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा. सो लिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट इज 30 एंड 40. सो यहाँ पर आप देखिए डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इस तरह से रिटर्न करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. यहाँ पे कीज ले लिया तो अगेन लिस्ट ऑफ कीज को प्रोड्यूस करेगा. सो डिक्ट अंडरस्कोर कीज ब्रैकेट में C और D कुछ इस तरह से. यहाँ पे ये टपल है नहीं होगा, केवल लिस्ट नहीं होगा और टपल के अंदर हमने आधा अधूरा इसे छोड़ दिया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ए, राइट. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द गिवन डिक्शनरी D1, यहाँ पे ये डिक्शनरी मेरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल डिलीट वैल्यू कोरेस्पॉन्डिंग टू की C. पर्टिकुलर की वैल्यू को डिलीट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे. क्या D1 के साथ आप पॉप को एसोसिएट कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता.
del D1C करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जीक्यूट करेगा। फॉर गिवन डिक्शनरी आप देखो यहाँ पे लिखा है D1, ये मेरी डिक्शनरी है D1। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल डिलीट वैल्यूज कोरिस्पॉन्डिंग टू की C, मतलब C जो है उसका ये जो वैल्यू है इसको डिलीट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है D1.popC, तो क्या D1.pop लगाओगे तो ये पॉप यहाँ पे डिक्शनरी में सपोर्ट करेगा। तो यस, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसके अंदर जो भी की को आप पास करेंगे उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ये पाइथन आपका डिलीट कर देगा, तो ये बिल्कुल ही वैलिड स्टेटमेंट है। दूसरा डेल D1 ब्रैकेट में C, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है कि डेल जो होता है वो बेसिकली डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप डेल का प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर अगर आप लिखते हैं D1 और ब्रैकेट में इस तरह से C डाल दें तो भी ये पूरी तरह से आंसर आपको प्रोड्यूस करके देगा करेक्ट। सो डेल का भी द्वारा आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला जो लिखा है D1.remove, तो डिक्शनरी जो होती है उसमें रिमूव नाम का कोई भी मेथड सपोर्टिव नहीं है, तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए एंड बी। एक बार पाइथन शेल पे इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। सो दिस इज माय पाइथन शेल। मैं जल्दी से यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। सो आई एम रेडी विथ माय डिक्शनरी। क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या मैं यहाँ पे डी को रिमूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिमूव। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2 को पास करेंगे तो ये आपको एरर शो कर रहा है। अगर आप डेल लेते हैं और ब्रैकेट में अगर आप देते हैं डी और इसका इंडेक्स नंबर अगर आप दे दें 2 एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए सक्सेसफुली रन होगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि डी डॉट अगर आप पॉप कर दें और यहाँ पर 1 को पास कर दें तो भी ये आपको डेटा को डिलीट करके दे देगा। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी, यहाँ पर ये बोलता है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। ये डिक्शनरी है, अब ये बोल रहा है कि MAR दैट इज मार्च इन S, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए मार्च ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इन को हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। सो ये चेक करेगा वेदर दिस मार्च इज मेंबर ऑफ दिस डिक्शनरी S और नॉट। तो ऑलरेडी चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको आंसर क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। आई मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये S है, देन आपने प्रिंट किया S ब्रैकेट में पेन। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो कहीं पे भी पेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो इनमें से कौन सा एरर प्रोड्यूस करेगा, नेम, वैल्यू, की या इंडेक्स। सो पेन जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक की है, तो और जो हमने पास किया है वो एक्चुअली की को पास किया है, सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा। तो इन केस ऑफ डिक्शनरी इट विल रिटर्न यू व्हाट, की एरर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पे वापस से हमारा ये स्ट्रिंग है, S डॉट क्लियर कर दोगे तो क्या होगा, प्रिंट टेस्ट करेंगे तो जब आप क्लियर एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर का जितना भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे ही डिलीट हो जाएंगे। और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको ये ब्लैंक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, आपने बोला ट्रैवर्सिंग किया फॉर ए इन S, राइट। सो ये इस ट्रैवर्सिंग करेगा, एक एक की को उठाएगा और जब आप इसे प्रिंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये कीज हैं, ये कीज, और चूंकि यहाँ पे एंड इक्वल टू आपने स्पेस दिया है तो ये आपको रिटर्न करेगा सैन, मैन, डैन एंड वैन। मतलब जब फॉर ए इन S कर रहे हो और आप ए को रन करोगे तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। हाँ, अगर अब देखो यहाँ पर ये प्रिंट ए दिया है, यहाँ पर ये हो सकता था आपको इस तरीके से भी लिख दे प्रिंट ले, और चूंकि मेरी डिक्शनरी जो है S के नाम से आप देखिए, सो यहाँ पर ये अगर कर देता SA तो उस सिचुएशन में ये वैल्यूज को क्या करता, इस तरह से रिटर्न करता, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डिक्शनरी D विथ आइटम 130, 260, 390 व्हाट विल हैपन इफ फॉलोइंग कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आप डेल D को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या करेगा, तो ये पूरा डिक्शनरी का नामो निशान ही मिटा देगा आपके पाइथन से, मेमोरी से। और उसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे D को तो आपको एरर प्रेजेंट कर देगा। क्लियर मेथड जो डिक्शनरी होती है उसके आइटम्स को या उसके एलिमेंट्स को डिलीट करता है, सारे ही एलिमेंट्स को, लेकिन डेल D क्या करेगा, पूरे D को ही खत्म कर देता है मेमोरी से। सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर मिलेगा। सो इट डिलीट्स व्हाट एंटायर D वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल द आइटम्स नहीं होगा क्योंकि वो क्लियर करता है, एरर भी जनरेट नहीं होगा, और डिलीट फर्स्ट आइटम ये भी नहीं, गलत आंसर होगा। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है दैट इज कि आउटपुट प्रेडिक्ट करें, तो ये D1 है
और ये D2 है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी एक्सप्लेन किया, वहां पे डिफरेंट कीज थी यहाँ पर, बट जब सेम की रहेंगी और आप जब अपडेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा A10, नॉट A10, यस D1 जब आप करोगे तो A:10 होगा, देन B:20 की जगह ये अपडेट हो जाएगी वैल्यू इसकी 30 से, और इसके बाद ये होगा D:40। तो ये मेरी जो डिक्शनरी है, मतलब D2 की वैल्यू अपडेट होगी D1 में, लेकिन वो यूनिक जो कीज हैं उनको ही अपेंड करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। सो दिस विल बी लाइक D1 इक्वल टू, राइट, ये A B C जो है सिंगल कोटेशन मार्क में आ जाएंगे। सो ओवरऑल अगर फिर इसके ऑप्शन की अगर आप बात करो, सो A B:30 D:40 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे 25 क्वेश्चंस थे हमारी डिक्शनरी के, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्वियसली डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट तो समझने में हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिक्शनरी के कैसे हो सकते हैं उसे भी समझने और आपकी प्रैक्टिस के लिए में भी आपको ये हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।